Finally, dear students, the last part of Unit 1, Business Communication. इसमें आता है हमारा 7 C's of Communication. ठीक है, अब हमारा जो कम्युनिकेशन वर्ड है C से ही है ना, ये जो हमारा C है. अब इसमें हम देखेंगे 7 C's, 7 अलग अलग वर्ड्स जो कि C से बनते हैं एंड वो हमारे कम्युनिकेशन में होने ज़रूरी हैं. सो पहला है क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कॉशियस या कॉशियस. ठीक है, अब जल्दी से इन्हें समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं. पहला है क्लियर, क्लैरिटी. Be clear about the goal of your message and the purpose of the message. Present one idea at a time, making it easier for the recipient to understand. Don't leave them guessing what the message is about and having to fill in the gaps themselves. Set a goal or outcome for what you want to communicate and work towards that. ठीक है, clarity. आप जो भी बोलना चाहते हैं, जो आपका मैसेज है, ठीक है, जो उसका पर्पस है कि वो क्यों है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए. क्यों देना चाहते हैं आप ऐसा मैसेज, क्या उसके पीछे वजह है, क्या उसकी ज़रूरत है, बहुत क्लियरली बताना चाहिए आपको. फिर प्रेजेंट वन आइडिया एट अ टाइम. एक बार में आप एक ही पॉइंट के बारे में डिस्कशन कीजिए ताकि रेसिपिएंट मतलब कि जो रिसीवर है वो आसानी से समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, ये हो गया. फिर डोंट लीव देम गेसिंग. ये नहीं होना चाहिए कि वो गेस करते रहें कि ये काहे के बारे में बता रहे हैं, टॉपिक क्या थे, किस ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं. आपकी अगर ऑडियंस इसी में रह गई तो वो आपका मैसेज नहीं सुनेंगे. बहुत क्लियरली आपको बताना चाहिए. आज मेरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर 4 फंक्शंस. क्लियरली आप स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो रिसेप्शन होगा, डिकोडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आपका एक्शन फीडबैक होगा एंड कम्युनिकेशन स्मूथ एंड कंप्लीट होगा. ठीक है, ये था पहला क्लियर. दूसरा है कंसाइज. कंसाइजनेस का मतलब है कीप टू द पॉइंट एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जो बात है उसी को बताएं. एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं आपके, एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है मेन, वो बताएं. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. छोटा रखें, बात छोटी करें, सिंपल रखें. अननेसेसरी, जिन बातों की ज़रूरत नहीं है, जिन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यूज़ मत करें. अगर आप 3-4 लाइनों में बात बता सकते हैं तो बेटर है. 10-20 लाइनें मत कहें, मत लिखें. ठीक है, एंड एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिपीट नहीं करना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन और लेंथी, लंबा खींचता जाएगा. जो मेन पॉइंट है, मेन कंसेप्ट है, वो पीछे रह जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है. सो कंसाइज है, कीप टू द पॉइंट. जो मेन बात है उसके बारे में बात कीजिए, बाकी आगे पीछे का छोड़ दीजिए. तीसरा आता है कॉन्क्रीटनेस. बी क्लियर नॉट फजी. कंफ्यूज मत करो. ठीक है, अगर डिटेल्स आपको देनी है किसी मैसेज की, 4-5 डिटेल में अगर काम हो जाता है तो आपको टोटल देने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड अर्लियर इन माई अदर वीडियो, आई थिंक पार्ट 3 में, दैट पेप्सी की अगर डिमांड आती है कि डाइट पेप्सी चाहिए, नो शुगर वाली, एक क्लियर बात है, नो शुगर या डाइट पेप्सी की डिमांड है. इतना काफ़ी है. इसके लिए 2-4 लाइनों में डिटेल्स बन सकती हैं. अगर आप बहुत लंबा खींचेंगे एंड कंपैरिजन ले आएंगे, पेप्सी में नहीं है, कोका कोला में, ड्यू में है, लिम्का में, पेप्सी कंपनी ये क्यों नहीं कर रही है, हमें डिमांड है पेप्सी की कैन ऐसे बनाए, बॉटल ऐसे बनाए, फिर जो एक्चुअल मैसेज होता है ना वो खो जाता है. ठीक है, एंड रेसिपिएंट भी परेशान रहेगा कि आप चाहते क्या हैं, आप एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, आपका पॉइंट क्या है. सो क्लियरली बात करनी चाहिए. कंफ्यूजिंग मत करो, आगे पीछे मत करो, लंबा इधर उधर मत घुमाओ बात को, है ना. एडिंग टू मच नॉइज. रिमेंबर नॉइज, इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस, रिमेंबर. सो अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइज ऐड करोगे अपने मेन पॉइंट्स में, असली बात मिस हो जाती है. ठीक है, एंड ध्यान रखना कि बात ख़त्म होने पर आपका जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो उन तक क्लियरली पहुंच जाने चाहिए. ठीक है, दैट्स कॉन्क्रीट. फिर पॉइंट नंबर 4, चौथा सी आता है करेक्ट. करेक्टनेस आप जानते ही हैं, मतलब कि सही. तो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. ठीक है, और अगर रिटन कम्युनिकेशन में है, राइटिंग में कुछ दे रहे हो, तो ध्यान रखना कि उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए.
अगर कोई भी हम एक प्रपोजल लिख रहे हैं, ठीक है, रिटन में हम सबमिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए उसका। ओके, फिर जो बंदा रिसीव कर रहा है ध्यान रखना कि उस तक जो बात है सही बात पहुंचे। एंड अगर आप कुछ बोलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है। पहले आप उसे लिखो। ओके, रीड व्हाट यू हैव रिटन, जो आपने लिखा है आप उसे पढ़ो, उसके बाद कम्युनिकेशन करो, इससे आपका करेक्ट मैसेज आगे जाएगा। ये था सी, फोर्थ वाला करेक्ट। फिर आता है कोहेरेंट। अब इसमें क्या आता है कि जो आपका मैसेज है वो लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है, उसमें लॉजिक होना चाहिए, उसमें मीनिंग अच्छा होना चाहिए, एंड जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए। जो आपके पॉइंट्स होंगे मेन टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप एक टॉपिक लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपके उसमें 10 पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान रखना कि एंड में टारगेट ये है कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं वो मेन टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जो मैसेज की टोन है, जो तरीका है मैसेज देने का, वो बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए पूरे कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर आप पॉइंट वाइज अपना जो टॉपिक है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उसका एक स्ट्रक्चर बना लें तो बहुत आसान रहता है सही से मैसेज देने में। नेक्स्ट आता है कंप्लीट। ओके, कंप्लीटनेस, पूरा। जो भी एक मैसेज आप दे रहे हैं उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो रेसिपिएंट फीडबैक दे पाएगा। रेसिपिएंट मतलब के रिसीवर, वो तभी फीडबैक दे पाएंगे जब मैसेज सही होगा, पूरा होगा, एंड तभी वो उस पर एक्शन ले सकते हैं, है ना। देन कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई भी खास डिटेल्स अगर होती हैं, क्लियर होनी चाहिए एंड उसमें होनी चाहिए। इंक्लूडेड का मतलब है उसमें शामिल होनी चाहिए जो आप डिटेल्स दे रहे हैं। एंड डोंट लीव द रेसिपिएंट्स विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू आस्क। आप अपना मैसेज इतना सिंपल एंड पूरा दीजिए कि सामने वाले के पास ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो। इनकम्प्लीट दोगे तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। लंबा कर दोगे मैसेज को कि वो क्लियर ना रहे, फजी बन जाए, तो रेसिपिएंट बार बार पूछेंगे इसका मतलब क्या है, इस ऑर्डर का मतलब क्या है, ये कब देना है, टारगेट क्या है। सो पूरा मैसेज दीजिए क्लियरली ताकि सामने वाला अच्छे से समझ सके। ओके, जैसे कि आप जो सेंडर हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं, आपको रेसिपिएंट से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए ताकि आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाए कि उस सामने वाले को आपका मैसेज समझ में आ गया है पूरी तरह। दैट इज 6। एंड द 7th एंड लास्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉर्टियस या कॉशियस, जिसमें आती है कर्टसी। मतलब कि हमारा जो मैसेज है या हमारा अगर सामने वाला है हमारे, तो बिहेवियर जो है हमारा पोलाइट होनी चाहिए, नरमी से बात करें, फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन, ऑनेस्ट, लेकिन प्रोफेशनल। अच्छे से बात कीजिए, वेलकम कीजिए, ठीक है। और अगर रिटन में भी है, लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए। ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, कंप्लेंट्स पोलाइटली होती हैं, उनमें भी आप सख्ती नहीं दिखा सकते, ठीक है। सोचो, अगर आप किसी को एक कंप्लेंट लेटर भेजते हैं, उसमें आप किसी की शिकायत करें ना, बहुत रूड वर्ड्स यूज़ करें, अगर आपके साथ ऐसा होता है आपको बहुत बुरा फील होगा, बैरियर बन जाएगा कम्युनिकेशन में, ठीक है, एक पर्सनल बैरियर। सो जब भी आप एक मैसेज लिख रहे हैं या दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वो पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड एक चीज़ और होती है कर्टसी में कि जितने अच्छे से आप बात करेंगे सामने वाला उतना ही ईजी रहेगा कन्विंस होने के लिए, आप उसे ईजिली परसुएट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने में, ठीक है। सो ईजी रहता है। एंड कम्युनिकेटिंग टू और राइटिंग फॉर द रीडर। अब अगर आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं किसी सजेशन के लिए, किसी आइडिया शेयर करने के लिए, एंड आपने स्टार्टिंग में उसे लेंथी कर दिया, बोरिंग कर दिया, अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, या कोई कमेंट डाल दी, जो रीडर है मतलब कि जो रिसीवर है, जो आपका मैसेज पढ़ रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। पर आप पोलाइट लैंग्वेज यूज़ कीजिए, सैल्यूटेशन रखें, उसमें प्रोफेशनली अपनी बात रखें, क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, इन अ गुड फ्लो एंड कंप्लीट मैसेज। ट्रस्ट मी, आपका जो रीडर है वो पूरा मैसेज पढ़ेगा। ओके, सो ये थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इसके साथ हमारा जो यूनिट 1 है, मीनिंग एंड डिफिनीशन एंड फंक्शंस, प्रोसेस,
देन डायरेक्शंस, क्वालिटीज, कम्युनिकेशन के बारे में ये कंप्लीट होता है हमारा। बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है, BCA, BBA, BCom के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अच्छे से पढ़ें इसे, ये बहुत काम आएगा आगे चल के। इफ़ यू वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स या इन एनी ऑफ द MNCs, बी द टेक्निकल कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये चीज़ें उसमें बहुत यूज़ होती हैं कि किस तरह से फ्लो है वहाँ पर कम्युनिकेशन का, ठीक है, क्या वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के, अपने आप को आप कैसा ग्रूम करेंगे वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल एम्प्लॉई, मैनेजर, and we hopefully pray that you also become the CEO of a good company, ठीक है। सो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए। रिमेंबर क्वालिटीज हैं गुड कम्युनिकेशन के, मेक श्योर अच्छी रहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम इन यूनिट 1, you are always free to ask me in the comment section. Thank you very much for watching and I hope you understood the lecture. Thank you.